नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताएंगे कि सुंदरकांड की महिमा क्या है। और यही सुंदरकांड, जैसा कि आप लोग करते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, और बड़े बड़े अनुष्ठान जब होते हैं तो सुंदरकांड का एक विशेष अनुष्ठान माना जाता है। तो इस अनुष्ठान को आपने अटेंड भी किया होगा और वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिला होगा। लेकिन आपको बता दूं, यही सुंदरकांड आपके बिगड़े हुए कामों को बना सकता है, आपके शत्रुओं को शांत कर सकता है, आपके विरोधी एकदम से पस्त हो सकते हैं। कैसे ये संभव होगा, आपको समझाएंगे। और सुंदरकांड की महिमा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी के साथ ही किचन से एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके पितरों को शांत कर सकती है। जी हां, और सफलता का अचूक महा उपाय हर दिन की भांति है हमारे पास। इसी के साथ आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रंग आज लकी साबित होने वाला है। लेकिन शुरुआत होगी आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम भूमिपुत्राय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपकी जमीन जायदाद की कोई पुरानी से पुरानी समस्या जो आप बहुत समय से झेल रहे थे वह खत्म हो सकती है। तो इस महामंत्र को आप नोट करें। अब समय हो चला है, आपको अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 7 जून 2022, दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्व फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जब कार्य अक्सर बिगड़ जाते हैं। कौन सा वो समय है? दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक यह समय है। और इस दौरान कोई शुभ कार्य मत कर लीजिएगा। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी आज की तरफ उत्तर दिशा की तरफ जाना आप टाल दें तो आपके लिए उत्तम है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं सुंदरकांड की महिमा क्या है, क्या महत्व है इसको करने का। देखिए, सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है, यानी कि 5वां सोपान है। इस सोपान में दोहे, छंद और श्लोकों द्वारा हनुमान जी का गुणगान किया जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है। और सुंदरकांड में हनुमान जी के दिव्य और संकट मोचक चरित्र का दर्शन भी होता है। जब आप इसे बैठकर आहिस्ता शांत मन से पढ़ते हैं तो आपका मन एकदम से शांत हो जाता है और आपके कार्यों में गति आती है। हनुमान तेहि परसा कर्म, पुन कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु, मोहि कहां विश्राम। इस आप यदि प्रथम जो ये दोहा है, इसका आप मतलब समझिए। ये सुंदरकांड का जो प्रथम दोहा है, इस दोहे से हमें सीख लेनी चाहिए कि परिश्रम जो है वही प्रधानता है। परिश्रम के बिना कुछ कार्य सिद्ध नहीं होगा, और परिश्रम के बिना कोई कार्य आप चाहें कि सफल हो जाए तो यह लगभग मुश्किल है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपने भक्ति और बल से देवी सीता की खोज की थी। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी महिमा, उनका गुणगान करके आप अपने किसी भी कार्य को सिद्ध बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, मनोवैज्ञानिक तौर पर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला है यह सुंदरकांड, जो व्यक्ति की मानसिक शक्ति को एकदम से मजबूत कर देता है, एकदम से बलवान कर देता है। कुंडली के पापी ग्रहों को यह शांत कर देता है। इतना जबरदस्त है ये सुंदरकांड के पाठ की महिमा। किसी भी शुभ कार्य पर यदि आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो उस कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा, यह मानी हुई बात है। आइए अब जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को। मेष राशि, रुके धन की प्राप्ति से मन में खुशी रहेगी। व्यापार में निवेश आज मत करिएगा और नौकरी के लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। बात करते हैं वृषभ राशि की। नई नौकरी मिलने का योग है, पुराने मित्र से मुलाकात होगी और किसी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। शुभ रंग है आज के लिए हरा। मिथुन राशि, माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। परिवार में हंसी खुशी वाला माहौल रहने वाला है।
परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग होगा केसरिया। अब आपको बताते हैं कैसे विधिवत सुंदरकांड का आपको पाठ करना है और कौन कौन से इसको करने से फायदे होते हैं, और यदि आपने इस पाठ को विधिवत कर लिया तो आपका असंभव से असंभव कार्य चुटकियों में सिद्ध हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हनुमान जी और श्री राम जी की फोटो या चित्र को आप अपने घर की पूर्व दिशा में एक लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और उन्हें लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, पीले गेंदे के फूल उन्हें अर्पित करें, धूप दीप वहां पर आपको जलानी है, और भोग में यानी उनको नैवेद्य में जो अर्पण करना है वो है विशेष तौर पर गुड़ और चना, या फिर आप लड्डू भी रख सकते हैं। और एक जल का पात्र जो कि तांबे का हो तो बहुत उत्तम है, वह जल का पात्र भी आप वहां पर रखें। सबसे पहले कैसे करनी है पूजा अर्चना, ये तो हो गई आपकी तैयारी। भाई, सबसे पहले श्री गणेश और अपने गुरु की वंदना करनी है, फिर श्री राम जी की वंदना करनी है, और उसके बाद श्री सुंदरकांड का पाठ आपको आरंभ करना है। पाठ पूरा होने के बाद श्री राम जी की आरती जरूर करें और हनुमान जी की आरती भी आपको करनी है। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का आवाहन, यानी कि उनको इनविटेशन देना है, बुलाना है, आवाहन करना है उनको। तो इस चीज को आप करना बिल्कुल ना भूलें। जब सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जाए, तो भगवान को भोग लगाकर आरती आप करें और उनकी विदाई जो है आपको जरूर करनी है। फिर सुंदरकांड की पुस्तक जो आप पढ़ रहे थे उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर श्रद्धा पूर्वक आप अपने घर के पूजन स्थल में रख लीजिए। ऐसा माना गया है कि यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो लाल कपड़े में लपेटकर सुंदरकांड अपने साथ कैरी करते हैं, आप उसे ले जाते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये सुंदरकांड का पाठ। लेकिन किचन से एक ऐसी सामग्री जो आपके पितरों की प्रसन्नता आपको दिला सकती है, और भाई जब पितृ प्रसन्न हो गए तो मान के चलिए आपका कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध ना हो पाए। पितरों की विशेष कृपा आपको मिल सकती है आज के किचन वाले महा उपाय से। लेकिन उसे जानेंगे उससे पहले जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, दांपत्य जीवन में कलह से बचें, वाहन खरीदने का योग है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। सिंह राशि, शाम तक शुभ सूचना आपको मिलेगी, उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, सफलता प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, शुभ रंग है आपके लिए मरून। बात करते हैं कन्या राशि की। अपना कार्य ध्यान से करें, अचानक चोट लगने से आप बच जाएंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। अब आपको एक बात बता दें कि सुंदरकांड का पाठ तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन इस सुंदरकांड के पाठ में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। भाई, जब ये अद्भुत पाठ आपके मुश्किल से मुश्किल कार्य को कर सकता है तो इसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं। तो इस सुंदरकांड के पाठ में आपको कौन सी सावधानी बरतनी है यह भी समझ लीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए विशेष कुछ नियम बताए गए हैं, ये समझ लीजिए आप बहुत ध्यान से। पूजा के दौरान हमेशा हनुमान जी की कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करनी है, ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। दोपहर के समय हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे से बना रोटी वाला जो चूरमा होता है वो जरूर अर्पित करें, ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। और सुंदरकांड का पाठ करते समय हनुमान जी को असली सिंदूर, शुद्ध चमेली का तेल, जनेऊ, चांदी का वर्क, गुलाब के फूल, बूंदी वाला लड्डू और एक गुलकंद वाला मीठा पान जरूर अर्पित करें। विशेष तौर पर इस बात को आप नोट करें, विशेष तौर पर ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, और उस दिन यदि संभव हो तो आप जमीन पर शयन करें तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने द्वारा किए गए सुंदरकांड को एकदम से सफल कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा नियम का और संयम का पालन करें तो यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारिक हो सकता है। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, नया वाहन प्राप्ति का योग है। संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी। बिना कारण परिवार में कलह ना करें। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। प्रेम प्राप्ति में सफल होंगे। अपने क्रोध पर, गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना काम बिगड़ जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। अगली राशि धनु राशि। बहुत प्रयास के बाद, बहुत मेहनत के बाद आज आपको सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी में बदलाव अभी मत करिएगा। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। अब आपको बताते हैं कि सुंदरकांड के पाठ को करने से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आपको समझा भी देते हैं। देखिए, सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति हर परेशानी और बाधाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। यानी कि सुंदरकांड का जो व्यक्ति पाठ करता है वो परेशानी और बाधाओं को हनुमान जी की कृपा से खत्म कर देता है। जिसकी कुंडली में मंगल नीच का हो, यानी कि मंगल कर्क राशि में विद्यमान हो, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या फिर द्वादश भाव में हो, जिसको शनि राहु केतु ने बहुत परेशान कर दिया हो, यानी पापी ग्रह उसका जीना मुश्किल किए हुए हैं और मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई हो, शारीरिक पीड़ा से जीना दूभर हो गया, क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ आपको जरूर करना है और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप इस सुंदरकांड के पाठ को करें तो तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिन बच्चों के पंचम भाव पर, भाई बच्चों के पंचम भाव यानी उनकी विद्या का भी भाव है, और जिन बड़े लोगों की भी पंचम भाव पर पापी ग्रह या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचम भाव में पापी ग्रह बैठ गए हों, तो सुंदरकांड का पाठ सुबह के समय किसी हनुमान मंदिर में करेंगे तो आपको लाभ त्वरित होगा। एक बात और बता दूं, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं और मुकदमेबाजी से आपको कोई राहत नहीं मिल रही, इसी के साथ साथ आपको बता दूं बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन में हैं और समस्त कार्यों में आप विजय चाहते हैं, तो आप हर मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का जो ज्योतिष गुरु ने आपसे विधि जो साझा करी है, उस विधि अनुसार सुंदरकांड का पाठ करिए। आपके तमाम कार्य, तमाम मुश्किलें एकदम से खत्म हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपने घर में परिवार के साथ समय बिताएं। जरूरत पर मित्रों को सलाह जरूर देनी है। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी। कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा। नौकरी की समस्या खत्म होगी। माता पिता की सलाह आज के दिन जरूर लें। शुभ रंग है आपके लिए नीला। मीन राशि, बड़े बुजुर्गों से आदर से आपको बात करनी है। अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। संबंधों में किसी तरीके से खटास बिल्कुल ना आने दें। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरी। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। तो क्या है सफलता का अचूक महा उपाय, समझते हैं। 11 हनुमान चालीसा की पुस्तक आज ही के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी राम मंदिर में आप रख कर आएं। आपको फायदा होगा, आपका कार्य सफल होगा। अब समय हो चला है माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की बात करने का। माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताने वाले हैं, यदि वो नींद ना आने की समस्या से बहुत समय से परेशान हैं तो क्या करें। भाई रात के समय जीरे वाले पानी का आप सेवन कर लीजिए। एक बार करके देखिए, हर तरीके से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और रात में नींद भी आपको अच्छी आएगी। बात करते हैं माताओं बहनों की सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। आज के दिन हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर अर्पित कर दीजिए। एक बार करके देखिए, प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर जरूर होगी। अब उस रसोई घर के महा उपाय को आपके साथ साझा करेंगे जो आपके पितरों की शांति करेगा और आपके घर में धन की बरकत जरूर करेगा। भाई रसोई घर से आज हम लेकर आए हैं थोड़ा सा गुड़। इस गुड़ का कैसे करना है प्रयोग।
1 टुकड़ा गुड़ तांबे के लोटे में जल भरकर आप उसमें डालें और पीपल के वृक्ष की जड़ में इसे अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके पितरों की शांति जरूर होगी और उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कैसे सुंदरकांड का पाठ आपको करना है, क्या उसकी विधि है और कौन सी सावधानियां बरतनी है और कौन कौन से कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।